हमारे बुजुर्ग साहिबान हमारे साथ में हैं, तो उन्होंने एक राय दी थी कि अगर प्रशासन पक्षाघात करता है। After 5 days long intense negotiation between the farmer leader and the district administration, finally the deadlock was ended with the farmer leader accepted the proposal of the state government of a judicial probe from a retired judge of High Court. The time frame of this judicial probe has been given of 1 month. During the inquiry, Ayush Sinha, who was the SDM on the day of Lathi charge on August 28th, will remain on leave. The government also sent a proposal of 2 jobs on DC rate to the family member of Sushil Kajal, who died on the same day of Lathi charge. चुड़ूनी साहब बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, सभी हमारे किसान नेता भी यहाँ मौजूद हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 3-4 दौर की आपको मालूम है, पहले वार्ता हुई है और बड़े अच्छे वातावरण में पहले भी वार्ता चली। और कल जो हमारी वार्ता हुई बहुत ही सकारात्मक माहौल से और बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई और फाइनली तकरीबन हमारी फाइनल स्टेज पे थी। लेकिन जैसे चुड़ूनी साहब और सब कृषक नेताओं से बात हुई कि हम फाइनल जो अपना जो भी अनाउंसमेंट करेंगे सहमति के बारे में वो सुबह 9 बजे करेंगे, सारा सलाह मशवरा करने के बाद। तो अब हमारा जो भी था वो फाइनल स्टेज पे होके और जो हमारी सहमति हुई है दोनों पक्षों में, सरकार की तरफ से कृषक नेताओं के बीच में, बहुत ही पॉजिटिव माहौल में, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। और हमारी आम सहमति से ये निर्णय जो हुए हैं उनकी मैं घोषणा आपके सामने कर रहा हूँ कि इस सारे प्रकरण में हरियाणा सरकार 28 अगस्त 2021 को बस्ताड़ा टोल पर हुए घटनाक्रम की न्यायिक जांच करवाएगी और यह जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाएगी एवं जांच यथासंभव 1 माह में पूर्ण होगी। और पूर्व एसडीएम श्री आयुष सिन्हा जी इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे और हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को सरकार डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी यहीं पे करनाल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मोटे तौर पे हमारा समझौता हुआ है और इस पर दोनों पक्षों की पूर्ण रूप से सहमति है और बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये समझौता हुआ है। ये मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूँ। सभी जो हमारे पत्रकार भाई हैं सभी को नमस्कार, धन्यवाद सबका। आप बहुत दिन से कवरिंग कर रहे हो आप। तो इसमें एक तो जो हमने एक नौकरी मांगी थी लेकिन कल उसको जो है क्योंकि उसका कंपनसेशन जो शहीद परिवार है उसकी हम किसी हालत भरपाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने उसका ये तय किया था कि उसकी भरपाई ज़्यादा चाहिए क्योंकि असली नुकसान तो उसी का हुआ है। तो इसलिए कल हमने उसके 2 मेंबरों को नौकरी मांगी थी जो प्रशासन ने मान ली है, सरकार ने मान ली है और 2 लोगों को नौकरी उसके परिवार के दी जाएगी। और ये जो डीसी रेट होता है इस पे 2 तरह की पोस्टें होती हैं, एक तो सीधा डीसी रेट पे रख लिया जाए और दूसरा सैंक्शन के अधीन रख लिया जाए। जो सैंक्शन के अधीन रखा जाता है उसकी बाद में पक्के होने की प्रक्रिया होती है, जो दूसरा होता है वो पक्का नहीं होता है। तो सैंक्शन के अधीन दोनों पोस्ट होंगी और ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक। 1 हफ्ते के अंदर अंदर दोनों को नौकरी उनको मिल जाएगी। और जो एसडीएम है आयुष सिन्हा जी, उनका जो हम एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे या जो बाकी पुलिस अधिकारी हैं उन पे एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे थे, तो हमने अपने वकीलों का राय ली थी। एक पैनल उनका बनाया था 4-5 लोगों का भी हमारे बीच में है। तो उसमें जो हमने अपने वकीलों से राय की थी और जो हमारी फिर सहमति बनी है वो ये बनी है कि अगर प्रशासन एफआईआर दर्ज करता है
तो बाद में उसके रद्द करने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। कल किस अधिकारी ने आना है, किस पुलिस अधिकारी ने आना है, कल वो आकर उसमें क्या करता है, और उसके पास एक पावर होती है हाई कोर्ट में जाने की क्वेश्चन के लिए कि मेरी कोई निजी दुश्मनी थोड़ा ही थी, मैं तो सरकारी ड्यूटी पे था, ड्यूटी के दौरान जैसे हालात थे वैसे मैंने ऑर्डर दे दिया। बचने के ज़्यादा चांसेस में हो जाते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का रिटायर जज उसमें जो है वो इंक्वायरी करता है, उसके बाद उसका पर्चा दर्ज होता है, तो उसके ना तो उसके कैंसिलेशन के चांस होते हैं और ना उसके फिर जांच को कोई प्रभावित करने के चांस होते हैं। तो इसलिए हमने फिर उसमें सहमति बनाई थी कि हाई कोर्ट के जज से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इन्होंने मान ली है और उसका जो है जो भी रिटायर्ड जज को सरकार देगी। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, चरुन जी कह रहे हैं कि किसानों को हम अपना भाई मानते हैं, कृषक समाज के साथ हमारा खास सम्मान है। हरियाणा प्रदेश में तो किसान जो है उनको ये और बड़ा सम्मानजनक समझौता हुआ है। इस बात की भी घोषणा मैं करना चाह रहा हूँ कि भाई जिस तरह से इकट्ठे बैठ के बहुत ही अच्छे वातावरण में और सम्मानजनक तरीके से हमारा समझौता संपन्न हुआ। चलो समझौता तो अच्छा होता है लेकिन डट बहुत मारते हो आप। दूसरा मेरे ख्याल से सारी बात इसमें आएगी। क्वेश्चंस एक मिनट आपसे रिक्वेस्ट है। हमारी तय ये हुई थी कि जो आपने क्वेश्चन करने हैं, जो किसानों से करने हैं, हम सारे नीचे जाएंगे, आप खुल के जो भी क्वेश्चन करना वहाँ क्वेश्चन करें। बात सुन लें, एक मिनट बता दें कि यहाँ हमारा मकसद था ज्वाइंट इसीलिए किया हमने कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, साथ बैठे हैं और जो भी घोषणा आपके सामने इकट्ठी कर दी तो इसलिए ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस भी हमने इसलिए की थी। लेकिन यहाँ हमारा मकसद था कि जो समझौते की परिधि थी और जो भी पैरामीटर तय हुए वो आपके सामने एक साथ में आप ये भी घोषणा करना किसानों से अगर किसी ने सवाल लेना है तो हम नीचे आ रहे हैं। मेरे ख्याल से और कोई सवाल अगर आपने करना है तो नीचे मीटिंग है वो होगी सर। एक मिनट को बोल करना है वो हमारा जो हमने सलाह की है और जो समझौता हमारा हुआ है इसकी हम अपने सभी लोगों से परमिशन लेके आए हैं और अभी जो है उसकी जो समाप्ति की है वो घोषणा नीचे जाके करेंगे। क्या सकारात्मक रही? हल निकल गया? हल निकल गया है। उसमें जो 2-3 मांगे हमने रखी थी वो करीब सारी मानी जा चुकी हैं। जहाँ तक मृत परिवार की भरपाई का सवाल था वो हमने 1 नौकरी मांगी थी, लेकिन कल हमने उसके लिए 2 नौकरियाँ मांगी हैं। तो 2 नौकरियाँ सरकार ने मंजूर कर ली हैं, प्रशासन ने 2 नौकरियाँ उसकी रखी जाएंगी। और डीसी रेट 2 तरह का होता है, एक तो होता है सीधा रख लें उसको जब मर्जी निकाल दें और वो पक्का नहीं होता, एक होता है पोस्ट के इंगेस्ट रखी जाए, वो बाद में पक्के होने के उसके चांस होते हैं। तो दोनों नौकरियाँ पोस्ट के इंगेस्ट होंगी। और दूसरा जो है जो जांच है वो हमारे वकीलों ने एक राय दी थी कि हम सीधी FIR की जो मांग कर रहे हैं वो हमारा कमज़ोर है। अगर उस पर सीधी FIR दर्ज होती है तो यहीं के प्रशासन ने उसकी इंक्वायरी करनी है, यहीं के थानेदार ने करनी है, तो वो उसकी इंक्वायरी अपने अधिकारियों के विरुद्ध करेगा नहीं, तो वो उसको कमज़ोर करेगा, उसको रद्द करेगा, उसको आने बहाने से उसको वो निपटाएगा। और अधिकारी जो है वो कोर्ट में भी जा सकते हैं, कोर्ट को क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करके और फ्रेश FIR दर्ज करवाता है तो वो हमारा सबसे मजबूत रहेगा। तो वो हमने कल रखी थी, वो सरकार ने मांगी। आज आंदोलन स्थल खाली हो जाएगा? हाँ, अभी इस पर हमने सभी लोगों की राय ले ली, सभी लोगों ने अपनी सहमति जताई है। और अब जो है जाके वहाँ जो मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चा की कही गई थी वो होगी मीटिंग या नहीं होगी? नहीं, अब यहाँ नहीं होगी, अब तो वो दिल्ली में होगी, यहाँ से मतलब नहीं। अब आज किसी मीटिंग का कोई मतलब नहीं है? कोई मीटिंग का कोई अब जब फैसला हो गया तो मीटिंग का क्या करेंगे? मीटिंग तो आगे बढ़ाने के लिए थी ना कि और इस फैसले से सभी संगठन संतुष्ट हैं? और जो जैसे हमारा पहले बस्ताड़ा पे धरना था वैसे जारी रहेगा। जैसे हम पहले बीजेपी JJP का घेराव कर रहे थे या काले झंडे दिखा रहे थे, ऐसे ही जारी रहेगा।
और जो दिल्ली वाला आंदोलन है वो एज इट इज जारी। इसको कैसे देखते हैं आप? किसानों का जीत है? अब ये तो मीडिया वालों ने देखना, आप कैसे देखते हो? हम तो, हमारी तरफ से तो जीत है, अब आप क्या लिखोगे पता नहीं। हमारे वकील साहिबान हमारे साथ में है, तो उन्होंने एक राय दी थी कि अगर प्रशासन पक्षपात करता है तो उसको जांच में करना होगा। परवीन अरोड़ा, ट्रिब्यून नेटवर्क।